अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान ने कल खत लिखा, आज उसका जवाब आया है। सिक्योरिटी ज़राए इस हवाले से क्या कहते हैं। मेरी एक अहम सिक्योरिटी सोर्स से बात हुई और उनको मैंने सवाल भेजा कि क्या ये इमरान खान के खत के जवाब में कोई मुस्बत कोई पेशरफ्त हो सकती है। उन्होंने क्या जवाब दिया, तफसीलन आज आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पे बात करेंगे, अली अमीन गंडापुर ने दावा किया है कि इमरान खान की रिहाई के लिए पहली मरतबा 80% काम हो चुका था और दूसरी मरतबा तकरीबन 99% काम हो चुका था। ये क्यों रुका है वो, और उसके साथ साथ क्या ये वाकई इमरान खान और जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो बैकडोर मुज़ाकरात थे उसके नतीजे में इमरान खान की रिहाई हो सकती है, जो कि अली अमीन गंडापुर ने इसका इजहार किया है। इस पे तफसीलन बात करेंगे। तीसरे नंबर पे बात करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम ओहदों पे उखाड़ पिछाड़ हुई है और अहम इंतज़ामी अमूर जो पहले वाले जजेस थे खत लिखने वाले, उनसे लेके नए जजेस को दे दिए गए हैं। इसकी तफसीलात क्या हैं, इस पर भी बात होगी। और चौथे नंबर पे बात करेंगे, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बाज़ाब्ता जो फ़ज़ाई जो रूट्स हैं वो खुल चुके हैं और इसकी क्या तफसीलात हैं और आगे क्या अहम पेशरफ्त होने जा रही है। तफसीलन इस हवाले से भी बात होगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान के खत के हवाले से ही। अगर इमरान खान का खत पढ़ें तो जो ये एक मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर इंप्रेशन पड़ रहा है कि इमरान खान एक बार फिर से मुज़ाकरात के लिए मरे जा रहे हैं और उसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान दोबारा से ये एक दरअसल माफ़ीनामा है। इसको ख़त को मैंने पढ़ा है तो उससे मुझे तो ये लगा है कि ये एक इमरान खान ने चार्जशीट किया है फ़ौज के इदारे को, ख़ुसूसन क्योंकि इसमें जो 6 नुकात उठाए गए हैं और उसके साथ साथ जो ज़बान इस्तेमाल की गई है इस ख़त में, उससे एक बार फिर से फ़ौज का इदारा ही सारा इमरान खान के ख़त में उसको मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया है। जिन 6 नुकात का जिक्र किया गया है उसका बराह रास्त और इनडायरेक्टली दोनों तौर के ऊपर इमरान खान ने जो फौज है उसको ही बुरे इल्ज़ाम ठहराया और उसके साथ साथ उन्होंने जो एक साथ दबे लफ्ज़ों में धमकी भी दी है कि ये जो अगर वो उनके साथ वो ना किया गया, ये जो 6 नुकात हैं इसके ऊपर अमल दरामद ना किया गया तो अवाम और जो फौज के दरमियान जो एक खलीज है वो बढ़ती जाएगी, जिसको फौज फॉल्ट लाइन कहते हैं, ये मज़ीद गहरी होती जाएगी अगर ये इमरान खान के जो 6 नुकात हैं उसके ऊपर अमल दरामद ना किया गया। अब अगर हम इन 6 नुकात की बात करें जिसमें इमरान खान ने इसमें तफसीलन तज़किरा किया है, पहले नुक्ते में उन्होंने ये बात की है कि जो इलेक्शंस थे 2024 के 8 फरवरी 2024 के, उसमें एक बार फिर उन्होंने ये इल्ज़ाम दोहराया है कि इलेक्शंस को रिग किया गया है, इलेक्शंस में धांधली की गई है और धांधली के ज़रिए एक अर्दली हुकूमत कायम की गई है, यानी फ़ौज ने एक अपनी सबॉर्डिनेट हुकूमत कायम की है धांधली करके और पीटीआई को हरा के। तो ये एक इल्ज़ाम लगाया है इमरान खान ने फ़ौज के ऊपर एक बार से फिर उसमें उन्होंने दूसरे नंबर पे जो अपना जो ख़त है उसके नुक्ते में बयान किया है वो है, उन्होंने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो अदलिया है उसको भी अपने कंट्रोल में करने के लिए और मनपसंद फैसले लेने के लिए 26वीं आईनी तरमीम की गई, अदलिया की आज़ादी को सलब किया गया। फिर उसके साथ साथ तीसरे नुक्ते में उन्होंने पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से बात की है और ये कहा है कि पहले जो रेगुलर मीडिया है या कन्वेंशनल मीडिया है उसको कंट्रोल किया गया, वहाँ से जो एक आज़ादाना जो एक सहाफ़त है उसको ख़त्म किया गया और अब सोशल मीडिया को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने जो चौथा नुक्ता है उसमें उन्होंने अपने वर्कर्स की गिरफ्तारियों के हवाले से वो एक जो है वो आवाज़ उठाई है और ये कहा है कि उनके 20,000 वर्कर्स गिरफ्तार किए जा चुके हैं पीटीआई के और तमाम तर जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये इल्ज़ामात वो एक बार फिर फ़ौज के इदारे के ऊपर लगा रहे हैं इस ख़त में। 20,000 वर्कर्स की जो उन्होंने बात की है, लेकिन उसमें कभी भी ये जो हुकूमत के भी मुज़ाकरात हुए उसमें भी उन्होंने हुकूमती जो कमेटी थी उन्होंने ये कहा था कि आप हमें वर्कर्स की तफसीलात दें, आप हमें फहरिस्त दें, लिस्टें दें, हम आपको वर्कर्स के हवाले से जो भी फिर जवाब होगा हुकूमत की तरफ से वो देगा। लेकिन पीटीआई ने जो वर्कर्स की ये मिसिंग वर्कर्स हों या गिरफ्तारियों के हवाले से कोई तफसीलात नहीं दी। 20,000 वर्कर्स का जो बज़ाहिर यही लगता है कि ये एग्जैजरेटेड फिगर है। साथ साथ उन्होंने जो 5वां नुक्ता है वो उस पर उन्होंने ये एक बार फिर से ये कहा है कि मईशत की बेहतरी के लिए अगर ये पाकिस्तान ने माशी तौर के ऊपर ग्रो करना है और पाकिस्तान ने एक माशी ताकत बनना है तो उसके लिए अवाम की उमंगों के मुताबिक जो हुकूमत कायम हो उसको हुकूमत दी जाए ताकि ये जो पाकिस्तान की मईशत है वो बेहतर हो। इमरान खान ये समझते हैं कि
जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जमात है इस टाइम वो पीटीआई है, और उनको हुकूमत मिले तो वो मईशत को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने जो छठा नुक्ता है उसमें उन्होंने एक बार फिर जो एजेंसीज के हवाले से वो बात की है, और ये कहा है कि जो एजेंसीज का रोल है वो बढ़ गया है। कर्नल, मेजर और वो सबका उन्होंने कहा है कि ये इस तरह किस तरह इंटिमिडेट करते हैं उनकी सियासी कारकुनान को, वर्कर्स को, और सियासी जो लीडरान हैं उन सब को ये जो है वो एजेंसीज के ज़रिए डराया और धमकाया जाता है। फिर उन्होंने साथ एग्जांपल दी कि इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में जो 9 मई से रिलेटेड मुकदमात में बुशरा बीबी आना चाहती थी, लेकिन यहाँ पे उनको पूरी कोशिश के बावजूद वो नहीं आने दिया गया। तो ये इमरान खान की तरफ से जो 6 नुकात हैं, एक बार फिर से उन्होंने चार्जशीट किया है फौज के इदारे को दरअसल, और इल्ज़ामात लगाए हैं कि ये सब कुछ जो है ये जो अपने पहले ट्वीट्स वगैरह इमरान खान करते हैं और मुरद इल्ज़ाम लगाते थे, ये दूसरे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक बार फिर उन्होंने ये दरअसल इल्ज़ामात ही लगाए हैं जो फौज के ऊपर। बहरहाल इस हवाले से ये जो इमरान खान का ख़त था, तो मेरी कोशिश होती है कि जो दूसरी साइड है उसका भी मौक़िफ़ लिया जाए, और इस हवाले से मैंने एक अहम सिक्योरिटी जो सोर्स हैं उनको एक सवालनामा भेजा और पूछा कि क्या ये जो इमरान खान का ख़त है वो उसका कोई जवाब दिया जाएगा, और उसके साथ साथ ये कि क्या इमरान खान के ख़त से कोई दोनों जो तरफ़ैन है उनमें कोई बर्फ़ पिघलने की कोई चांसेस हैं, और क्या कोई डायलॉग का जो दरवाज़ा है या रास्ता है वो खुल सकता है। तो उस पर जो मेरे अहम एक जिससे बात हुई सिक्योरिटी सोर्स से, उन्होंने एक रिटर्न जो है वो भेजा, और उसके साथ उन्होंने ये लिखा कि ये एक जो पैराग्राफ है वो आई होप कि ये क्लैरिफाई कर देगा, जो आई थिंक दिस विल क्लियर द एयर। ये उन्होंने जवाब वो करके एक भेजा है। उस पर वो कहते हैं कि जो पीटीआई की तरफ से जो हमें आर्मी चीफ को जो एक ख़त लिखने के हवाले से ये जो खबरें चल रही हैं, पहली बात तो ये है कि हमें कोई वो ख़त डायरेक्टली नहीं मिला, और ना ही कोई ये जो ख़त के हवाले से वो कहते हैं कि इससे कोई उसको कोई फ़र्क पड़ता है। और दूसरा फिर ये कहते हैं कि जो इस तरह का कोई ख़त मिला ही नहीं है, और अगर कोई ऐसा ख़त मिला भी तो उसे इस्टेब्लिशमेंट वसूल करने का रत्ती भर शौक़ नहीं है। फिर साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पहले ही ये बात वाज़े तौर के ऊपर बता चुकी है कि अगर किसी भी मामले पर बात करनी है तो सियासतदानों से बात करें, इस्टेब्लिशमेंट किसी के साथ बात करने के लिए तैयार इस हवाले से नहीं है, सियासी मामलात के हवाले से। तो बहरहाल ये जो सिक्योरिटी ज़राए हैं वो उनकी तरफ से बाकायदा तौर पे इसका जवाब दे दिया गया है, और मैं समझता हूँ कि ये फ़िलहाल जो इमरान खान की तरफ से ख़त और उसके हवाले से इमरान खान के लिए बेहतर तरीक़ाकार वही है कि वो सियासतदानों के साथ मिल बैठ के, वो ज़रूरी नहीं है कि अपोजिशन की जमातों का इत्तेहाद बना के हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज खड़ा करें, बल्कि हमेशा से यही होता है कि आपको हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन भी करनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ मुज़ाकरात का जो एक रास्ता है वो खोलना पड़ता है, और बातचीत का ज़रिए ही अपने लिए कोई जगह बनानी पड़ती है। तो ये इमरान खान मैं समझता हूँ कि पिछले 2 साल से ये चीज़ को बिल्कुल नहीं समझ पाए, जो कि अल्टीमेटली इनको जाके ये समझना होगा, और एंड यही होगा कि ये मुज़ाकरात होंगे और इन सियासी जमातों के ज़रिए ही इनका कोई रास्ता खुल सकता है। बहरहाल इस पे जो मज़ीद पेशरफ्त होगी वो आपके साथ बात करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं कि जो अली अमीन गंडापुर ने कुछ दावे किए हैं कल एक इंटरव्यू में, और उन्होंने ये बताया कि इमरान खान के इनिशली 80% जो उनके रिहाई के या जो उनको शिफ्ट करने के हवाले से बातचीत मुकम्मल हो चुकी थी, जो पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे थे। दरअसल उन्होंने यही इंप्रेशन दिया है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहे थे, लेकिन वो फिर कहीं वो जो सिलसिला था वो रुक गया। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जो दूसरी मरतबा है 99% ये तमाम जो बातचीत थी इमरान खान की शिफ्ट करने के हवाले से जेल से या उनकी रिहाई के हवाले से बात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन फिर 26 नवंबर आ गया, तो उसके बाद ये रास्ता जो है या ये जो मुज़ाकरात का एक सिलसिला था वो रुक गया। तो अब दोबारा से वो कह रहे हैं कि ये कोशिश होगी कि उसको रिज्यूम किया जाए, जो पसे पर्दा जो मुज़ाकरात हैं या जो बातचीत है, और कोशिश यही है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से या तो उनको शिफ्ट किया जाए नथिया गली में या फिर पेशावर में। ये अगर आपको याद हो, नवंबर से पहले जो मैंने अपने वीलॉग्स में आपको बताया था कि जब ये 24 नवंबर का धरना लेकर आ रहे थे पेशावर से, तो इनके कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात चल रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ और इस्टेब्लिशमेंट के कुछ नुमाइंदों के साथ। तो उस टाइम भी बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर ये मुलाकातें करते थे, और मुलाकात के दरमियान ये तय हुआ था कि ये जो PTI अपना धरना लेके या जो एहतजाजी एक मुजाहरा था
वो पेशावर से निकली है, वो अगर संगजानी रुक जाए तो उसके बाद फिर आगे मजीद बातचीत हो सकती है और इसी तरह ही बातचीत से रास्ते खुलते हैं, आगे रिहाई का भी कोई इम्कान पैदा हो सकता है। ताहम ये जो पैगाम लेके अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर इमरान खान के पास अडियाला जेल गए थे, तो इमरान खान ने सिर्फ एक ही शर्त रखी थी और वो ये शर्त थी कि इमरान खान ने उनको कहा कि उनसे कहो, यानी इस्टेब्लिशमेंट को, कि मुझे जुम्मे के दिन तक रिहा कर दें। ये 22 नवंबर बन रही थी तब। तो तब ये जो पीटीआई का जो एहतजाज है या जो जुलूस है वो संगजानी पे आके रुक जाएगा, अदरवाइज फिर मैं कोई गारंटी नहीं दूंगा। ऑब्वियसली ये जब अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ये पैगाम लेके गए तो इस्टेब्लिशमेंट ने इसके हवाले से और जो भी इनके साथ मुज़ाकरात कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। एक तो इमरान खान के मुकदमात हैं, अदालतों से सज़ा के हवाले से भी कुछ चल रहा है, तो इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि इमरान खान के इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर और इतने शॉर्ट पीरियड में इमरान खान को रिहा करके इनको बनी गाला शिफ्ट किया जाए। तो ये बात जो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं वो एक हद तक बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई रास्ता बनते हुए नज़र आ रहा था। ताहम ये नहीं कि कोई 99% इनकी रिहाई का बिल्कुल गारंटी दे दी गई थी। लेकिन उसमें फिर अली अमीन गंडापुर ने जो कल अपने जो इंटरव्यू है उसमें एक और चीज़ वो बताई, वो ये कहते हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि वो वर्कर्स पहले रिहा हों, उसके बाद इमरान खान खुद रिहाई अपनी जो है वो प्रेफर करेंगे। ये बात अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल गलत की है, क्योंकि जो मेरे जो ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि दरअसल इमरान खान की ही रिहाई असल मसला है, वरना वर्कर्स और उनके हवाले से तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि मेन इसमें जो सियासी लीडर है वो इमरान खान है। बहरहाल इमरान खान को अगर ये डील ऑफर हो जाती है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से और ये कहा जाता है कि आपको रिहाई मिल सकती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान एक मिनट भी देर लगाएंगे इस डील को एक्सेप्ट करने के हवाले से। ये जो अली अमीन गंडापुर बात कर रहे हैं कि इमरान खान खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इसलिए नहीं कर रहे कि जब तक वर्कर्स रिहा नहीं हो जाते तब तक इमरान खान कोई भी इस हवाले से कोई डील को या कोई बातचीत को प्रेफर नहीं करेंगे। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि वो एक सियासी तौर के ऊपर वो इसको वो कर रहे हैं एक इम्प्रेशन देने के हवाले से। अदरवाइज इमरान खान का हमेशा से जो मुतालबा है वो यही है, अपनी रिहाई के हवाले से ही जब ये नवंबर में चल रहा था जो बातचीत का सिलसिला, तब भी इमरान खान ने अपनी ही रिहाई का मुतालबा किया था। और इवन जब ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए, 3 मुज़ाकरात के दौर हुए थे या मीटिंग्स हुई थी, उन तीनों मीटिंग्स में जो मेरी इतला है, जो मुख्तलिफ मैंने कमेटी के अरकान से बात की थी, उन्होंने भी यही कहा था कि इमरान खान की रिहाई पहला मुतालबा होता है पीटीआई के जो वफद है या जो एक मुज़ाकराती कमेटी थी उसकी तरफ से। मैंने इस हवाले से फिर साहिबजादा हामिद रजा से भी बात की थी और तब उन्होंने यही बताया था कि हमने ये स्पेसिफिकली इमरान खान की रिहाई के हवाले से नहीं कहा था, हमने ये कहा था कि अगर जो हुकूमत प्रोसिक्यूशन और नेगेटिव प्रोसिक्यूशन वो हटा ले तो इमरान खान के ऊपर, क्योंकि इस टाइम मुकदमात नहीं थे, इसलिए इमरान खान उसको फौरी तौर के ऊपर रिहा हो सकते। हमने हुकूमत से ये इस्तदा ज़रूर की थी, वो कहते हैं कि ये हुकूमत प्रोसिक्यूशन और जो उसको वो ख़त्म कर दे तो हम जो इमरान खान की रिहाई हो जाएगी। ताहम ये उस टाइम की बात है जब ये इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं आया था। अब इमरान खान को इस हवाले से 14 साल की सज़ा हो चुकी है। उस सज़ा के बाद ये जो पीटीआई का मुतालबा था प्रोसिक्यूशन ख़त्म करने के हवाले से, वो भी मेरा ख्याल है कि अब वही होगा कि जब भी इमरान खान की अब रिहाई होगी वो अदालतों के ज़रिए ही होगी। लेकिन अब जो इस्टेब्लिशमेंट है, जब तक उसकी रजामंदी नहीं होगी, इमरान खान की रिहाई मुमकिन होते हुए नज़र नहीं आ रही। बहरहाल इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट और पेश रफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम ये जो पिछले चंद एक दिनों से ख़ासतौर के ऊपर पहले जजेस की तरफ से खतूत का सिलसिला शुरू किया गया और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनसे इस्तदा की गई कि जो दूसरे हाई कोर्ट से जजेस को ना लाया जाए, ये आइन के साथ खिलवाड़ होगा। और उसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि ये जो अदलिया की आज़ादी है ये उसके ऊपर हमला है। ये जजेस की तरफ से ख़त लिखा गया, वो सिर्फ चीफ जस्टिस को नहीं लिखा गया, सदर पाकिस्तान को उन्होंने ख़त लिखा। उसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी ये ख़त लिखा गया और उनसे मुतालबा किया गया कि ये जो जजेस के जो ट्रांसफ़र के हवाले से, हालांकि ये आइन के आर्टिकल 200 में बिल्कुल वाज़ेह है कि इस्लामाबाद में चारों सूबों से कोई भी जज को लाया जा सकता है। और ये बात राइटली कल जो चीफ जस्टिस हैं जस्टिस याया अफरीदी, उन्होंने इसको क्लैरिफाई कर दिया। और मैं समझता हूँ कि ये जो जजेस का ख़त था उसका जवाब उन्होंने जाके मीडिया के ऊपर, बजाय इसके कि ख़त का जवाब ख़त में देते, उन्होंने मीडिया पे जाके ये कहा
कि ये बिल्कुल आइन के मुताबिक है और ये जो इस्लामाबाद है वो विफाक की अलामत है और विफाक में तमाम सूबों की नुमाइंदगी, ये एक बड़ी अच्छी बात है और आइन के मुताबिक जजेस का ट्रांसफ़र किया गया है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ कि जस्टिस याया अफरीदी की तरफ से ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस थे उनको बाकायदा तौर के ऊपर खामोश करा दिया गया है ये जवाब दे के। लेकिन उसके साथ साथ जो जजेस के ट्रांसफ़र के बाद अहम इंतज़ामी ओहदों के ऊपर जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग या उखाड़ पिछाड़ हुई है वो भी बड़ी अहम और सिग्निफिकेंट है। आपको इल्म होगा कि मैंने जब ये 190 मिलियन पाउंड केस का डिले के हवाले से ये चल रहा था तो मैंने आपको रीज़न बताई थी कि यहाँ पे जो डिले की रीज़न है वो यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक ये जो 6 जजेस ख़त लिखने वाले हैं वो रहेंगे तब तक ये फैसला नहीं आएगा, अनलेस जब तक कोई जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं होता और नए जजेस तैनात नहीं हो जाते। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि 2 जजेस उस टाइम जो हुकूमत की तरफ से यही मंसूबा था कि दोनों जज लाहौर हाई कोर्ट से आएंगे, लेकिन उसके बाद ये जो पीपल्स पार्टी जो इत्तेहादी हुकूमत की इत्तेहादी जमात है उसकी तरफ से मुतालबा किया गया कि बाकी सूबों से भी जजेस को लाया जाए, तो उस बुनियाद के ऊपर हुकूमत को ये तब्दील करना पड़ा। बहरहाल ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब तक ये पूरे जजेस का पैनल कंप्लीट नहीं हो गया, फिर उसके बाद ये तमाम तर जो ख़ासतौर के ऊपर जो 6 जजेस ख़त लिखने वाले थे ये सीनियरिटी में नीचे चले गए। अब उसमें जो सीनियरिटी में नीचे जाने के बाद जो एक मकसद था तबादला करने का भी वो भी पूरा हो गया है। सीनियर प्यूनी जज के तौर के ऊपर जो जस्टिस डोगर हैं वो आ गए हैं यहाँ पे और सीनियर प्यूनी जज होने के साथ साथ उनको जो इंतज़ामी जो अमूर हैं ख़ासतौर के ऊपर जो एहतसाब अदालत और इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है उनका भी इंतज़ामी जज वो जस्टिस डोगर को उसकी जिम्मेदारी संभाल दी गई है। इससे पहले जस्टिस कियानी को वो होती थी। इसी तरह जो सिविल और सेशन कोर्ट के हवाले से वो जो अमूर हैं वो जस्टिस आज़म खान को वो दे दिए गए हैं। तो ये जो पहले ख़त लिखने वाले जजेस थे उनको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया गया है ये तमाम इंतज़ामी अमूर के हवाले से भी। और अब तमाम तर जो ख़ासतौर के ऊपर वो इंतज़ामी मामलात हैं वो नए जो ट्रांसफ़र होने के बाद आने वाले जो जज हैं वो देखेंगे इसको। तो बहरहाल ये जो 6 जजेस जो ख़त लिखने वाले थे वो अब तक कम्प्लीटली साइड लाइन उनको कर दिया गया है। अब देखते हैं कि उनकी तरफ से भी कोई मज़ीद कोई रिएक्शन आता है, ख़ासतौर के ऊपर जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी की तरफ से जवाब दे दिया गया है उसके बाद बज़ाहिर नहीं लगता कि ये कोई जजेस का वो किया जाएगा। एक जो कल से ये सोशल मीडिया के ऊपर जो इस तरह की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि ये जो 6 जजेस ख़त लिखने वाले हैं उनमें से कुछ को बलूचिस्तान हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया जा सकता है। मैंने इस हवाले से कोशिश की है कि कोई इसकी कंफर्मेशन या कोई इसकी इतलात ले सकूं, लेकिन मुझे फ़िलहाल अभी तक इस पर कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकी। अगर कोई मिली तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बाकायदा जब से ये सफारती तौर के ऊपर हसीना वाजिद की हुकूमत जाने के बाद जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो गए हैं। हमने देखा है कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स पे जो बांग्लादेश के इस टाइम जो निगरान हैं जो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, उनकी शहबाज शरीफ से बड़ी अच्छे और दोस्ताना माहौल में बातचीत हुई। उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ डेलीगेशंस और मुख्तलिफ वफूद एक दूसरे के मुल्क आना जाना शुरू हो गए हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव मैं समझता हूँ कि जो एक पेश रफ्त है, ख़ासतौर के ऊपर जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात थे 1971 के जो भी हालात थे उसके बाद और जिस तरह से वो ट्रीट किया जाता था, ख़ासतौर के ऊपर यहाँ पे नहीं सिर्फ जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनकी राइवलरी बैरून मुल्क भी नज़र आती थी। मुख्तलिफ लोगों से बातचीत होती है, चाहे वो बरतानिया में हो चाहे वो अमेरिका में हो। बांग्लादेश वालों के दिलों में नफ़रत ज़रूर थी पाकिस्तानियों के लिए, लेकिन वो अब आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म होना शुरू हो गई है। और उसकी एक और अहम जो पेशरफ्त मैं समझता हूँ कि वो हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान की तरफ से बाकायदा फ़ज़ाई जो रूट है वो ऑपरेशनल करने का फ़ैसला कर लिया गया है और इस हवाले से तकरीबन कोई शुरू भी हो चुका है। और दूसरी साइड से भी बांग्लादेश से भी जो ढाका से कराची के हवाले से
जो फ़ज़ाई जो एक राब्ता है उसको दोबारा से बहाल करने के हवाले से बाकायदा इसकी बहुत जल्द मंजूरी दी जाएगी और दोनों ममालिक के आने जाने के लिए फ़्लाइट्स दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगी। ये कोई बांग्लादेश और जो कराची के दरमियान कोई रास्ता है, तकरीबन मेरा ख्याल है 2300 किलोमीटर का है, 3.25 घंटे की या 3.5 घंटे की जो फ़्लाइट होगी। एक तो उससे काफ़ी हद तक जो है, ख़ासतौर के ऊपर जो बरतानिया जाने के हवाले से भी हमेशा से यही होता था कि ये ट्रांजिट जो है वो कराची सबसे बेहतरीन पड़ता था। तो इससे मेरा ख्याल है कि ये जो दोनों मुल्कों को फ़ायदा होगा ये जो फ़ज़ाई रूट ऑपरेशनल करने से। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान को इस हवाले से मज़ीद भी जो सिर्फ फ़ज़ाई रास्ते के अलावा ट्रेड के हवाले से भी एक्सप्लोर करना चाहिए, जो मार्केट्स हैं उनको, और उसके साथ साथ जो बाकी ओवरऑल जो ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के, उनकी बहाली के लिए दोनों ममालिक को मैं समझता हूँ कि मिलकर काम करना चाहिए। और ये जो दिलों में जो मैं समझता हूँ नफ़रतें पैदा हो चुकी हैं, उसके लिए पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट का एक सिलसिला है वो भी शुरू करना चाहिए। बहरहाल आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।